ऐसे प्रभु के चुने हुए लोग कैसे गिरते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम उनको जानने वाले हैं कि हम सब चुने हुए लोग हैं। वचन कहता है कि नहीं, हम सब चुने हुए वंशज हैं, राज्य के वंशज हैं। और हम कौन है? याजक हैं। हम कौन है? प्रीस्टली जनरेशन। और विश्वासी होना भी एक ओहदा है। क्या है? बिलीवर होना भी क्या है? एक ओहदा है, ठीक है। सेवक होना एक ओहदा है, ठीक है। चेले होना एक क्या है? ओहदा है। हालेलुया। उस ओहदे को हमें इज्जत रखना चाहिए, उस ओहदे का इज्जत हमें रखना चाहिए। जब हम उसका इज्जत नहीं रखते हैं तब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड एक लेवल पे पहुंच जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई लेवल पे पहुंच जाना, ऊंचाई पे पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस स्तर पे बने रहना ये बड़ी बात है, ठीक है। उस स्तर पे बने रहना ये बड़ी बात है। एंड बहुत सारे लोग जो है गिरे हैं, प्रभु ने उनको ऊंचाई पे लेके गया है और उनकी अच्छाई की वजह से, उनके हृदय की वजह से प्रभु उनको ऊंचाई पे लेके गया। बट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोग भटक गए और गिर गए। हमारे साथ ऐसा ना हो, ठीक है। हमारे साथ ऐसा ना हो। कोई बताएगा बाइबल में कौन गिरा था जिसको प्रभु ने चुना था? सैमसन और साउल। हाँ, ये साउल। और कौन? बहुत सारे लोग गिरे हैं। हाँ, लोग गिरे हैं, ठीक है। लोग गिरे हैं, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि गिरते तो है लेकिन धर्मीजन गिरता है बट उठेगा, ठीक है। लेकिन हम भी ऐसे करेंगे, ऐसा क्या है उन लोगों में जो गिरे, और हम प्रयत्न करें कि हम आने वाले समय में ना गिरे। हालेलुया। तो आज किसके बारे में देखने वाले हैं? शाऊल के बारे में देखने वाले हैं। शाऊल अच्छा राजा था कि नहीं? अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, इसलिए तो प्रभु ने चुना। लेकिन प्रभु ने पछताया, शाऊल को जो है राजा बना के प्रभु ने पछतावा किया कि मैं क्यों इसको राजा बनाया। बट हम देखेंगे तो शाऊल के अंदर कई सारे अच्छे गुण थे, ठीक नहीं? मैंने बताया भी था घर कलीसिया में एक बार कि शाऊल के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे जो बाइबल में लिखा गया है। और दाऊद को जब राजा चुना गया था उतने सारे गुण लिखा नहीं गया है दाऊद के बारे में, लेकिन शाऊल के बारे में बहुत सारे अच्छे गुण लिखा गया है। शाऊल जो है क्या था? पावरफुल था, सामर्थी था। इस पास पहला सामुएल 9 चैप्टर में लिखा गया है। वो अपनी पिता का आज्ञाकारी था कि नहीं? पिता का आज्ञाकारी था, इसलिए तो वो गधियों को जो है ढूंढने के लिए 3 नगर चला गया। वो अपने सेवक को लेके और ढूंढता रहा। शाऊल जो है बुद्धिमानी व्यक्ति था कि नहीं? समझ में आ गया कि अभी गधे का टेंशन खत्म हो गया होगा मेरे पिता का, अभी मेरे फादर जो है मेरे बारे में सोच रहे होंगे, तो अभी चलते हैं, वापस घर चले जाते हैं ताकि मेरे पिता का टेंशन जो है खत्म हो जाए, ठीक है। और क्या हुआ कि उसका जो सेवक था उसके साथ उसने क्या कहा कि इस जगह पे जहां हम आए हैं प्रभु के दास रहते हैं, प्रभु के सेवक रहते हैं, नबी रहते हैं, उनको जाके हम मिलते हैं, ठीक है। शाऊल ने क्या कहा? कहीं प्रभु के दास को पास हम मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, भेंट देने के लिए कुछ नहीं है। तो शाऊल जो कितना अच्छा गुण था ना, परमेश्वर का आदर करने वाला एंड परमेश्वर के जन को आदर करने वाला व्यक्ति था। ऐसे प्रभु ने शाऊल को नहीं चुना था, ठीक है। परमेश्वर का जन का वो आदर करने वाला व्यक्ति था। वो क्या बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब प्रभु के दास को मिलूंगा मैं क्या दूंगा, ठीक है। और आगे भी लिखा गया है कि उसने जो है जिन्होंने भी आज्ञा को पालन किया है, छोटी छोटी आज्ञा को, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया दाऊद जो है टिफिन लेके अपने भाई को देने के लिए जा रहा था, है कि नहीं? और वो उसको क्या पता कि राजा बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। आपको छोटी छोटी जो जिम्मेदारी प्रभु देते हैं, दिल लगा के, मन लगा के कीजिए, ठीक है। क्या पता है कि ये आपको कहां पहुंचा दे, ठीक है। और ये शाऊल जो है गधे को ढूंढने के लिए जा रहा था, क्या पता था कि उसको अभिषेक के लिए प्रभु उसको बुला रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो रखे हैं, जो भी बोला जाता है बिना कुछ सोचे समझे कर दीजिए, उसके द्वारा प्रभु आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो प्रभु आपको सबसे पहले छोटा छोटा काम देंगे, बड़े काम का उम्मीद मत करो पहले से। गिर जाएंगे आप, ठीक है, गिर जाएंगे और फिर आपकी आत्मिक अवस्था जहां है उसी लेवल पे आ जाएंगे। उससे अच्छा कि थोड़ा आराम से हम बढ़ते जाए और लेकिन मजबूती के साथ हम बढ़ते जाए, वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रभु जो है आपके डिवाइन डेस्टिनेशन के पास प्रभु आपको भेजेंगे, ठीक है। और जब हम प्रभु को ओबे करते हैं, क्या होता है? जब हम प्रभु को ओबे करते हैं हमें लगता है कि ये चीजें कैसे हो रहा है, चीजें अपने आप प्रभु अरेंज करेंगे, लोगों को अपने आप प्रभु क्या करेंगे? आपके लिए
जगह को प्रभु अपने आप खड़ा करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि कोइंसिडेंस है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु जब आपको चुन लेते हैं, आपके जीवन में कोइंसिडेंस नहीं होता है, कि प्रभु का परफेक्ट प्लान होता है। ठीक है, प्रभु अपने परफेक्ट प्लान के अनुसार, अपने समय के अनुसार लोगों को मिलाएंगे, जगह में लेके जाएंगे और परफेक्ट प्लान के अनुसार सारे काम को करेंगे। प्रभु के राज्य में कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रभु को जो विश्वास करते कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये प्रभु का डिवाइन प्लान है। हालेलुया। एंड जब सामुएल ने शाऊल को देखा, सामुएल ने अच्छी अच्छी बातों को कहा, लेकिन शाऊल क्या बोला कि अरे मेरा गोत्र तो क्या है, मैं कौन सा गोत्र का हूं, बिन्यामीन गोत्र का हूं, मैं कौन सा कुल का हूं, मैं जो है मत्री कुल का हूं, मेरा पिता कीश जो है सबसे छोटा है। पता है, अगर न्यायों का पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि ये बिन्यामीन जो जाति है, बताइए समाज समाप्त होने वाला था। बिन्यामीन जाति क्या है, समाप्त होने वाला था। और बाकी सारे जो गोत्रों के लोग रो रहे थे कि हम 12 भाई हैं और एक गोत्र खत्म हो जाएगा, क्या करें। आपको ये मत सोचो कि आप खत्म हो रहे हैं। जो जाति खत्म हो रहा था, उसी जाति से प्रभु ने एक राजा को खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप प्रभु के नजर में आप है, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। आप फिनिश कोई नहीं कर सकता आपको। प्रभु जहां आप लगेगा क्या खत्म हो रहे हैं, प्रभु वहां से आपके लिए रास्ता को खड़ा करेगा। हालेलुया। बिन्यामीन के गोत्र जो है, लोगों को लगा था कि खत्म हो रहा है, प्रभु सोच रहे थे कि यहां से मैं राजा को खड़ा करूंगा जो सबका राजा होगा। हालेलुया। प्रभु कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। और सामुएल जो बोला कि तुझे मैं राजा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो ये शाऊल बोला कि अपने बारे में कितना उसका सोच क्या था, घमंड में फुला क्या हो नहीं, उसने कि मैं तो इतना छोटा व्यक्ति हूं। अपने बारे में नम्र उसका क्या था, टिप्पणी था, अपने बारे में छोटा समझता था। और प्रभु का ये प्रिंसिपल है, जो अपने आप को छोटा समझेगा उसको बड़ा किया जाएगा। अच्छा स्वभाव था कि नहीं शाऊल के अंदर, ठीक है। एंड शाऊल जो है परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, क्योंकि प्रभु ने, सामुएल ने जो है तेल लगाकर उसका अभिषेक किया कि नहीं। एंड शाऊल जो है प्रोफेसी भी करता था कि नहीं, प्रोफेसी भी किया उसने। कितने सुंदर बातें हैं। आप पहला सामुएल चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब प्रभु के दास को मिलकर जब घर गया, उसी दिन उसके अंदर, उसका अंदर में बदलावट को दिखाई देने लगा। वचन में लिखा गया है 10:9 में। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, आप जाके घर में पढ़िए। 10:9 में लिखा गया है, जब उसने सामुएल को छोड़ा तो उसके अंदर बदलावट आया। जब हम प्रभु के सच्चे दास को मिलते हैं ना, अब प्रभु को मिलते हैं, हमारे अंदर एक बदलावट आता है। क्या है, चेंज आता है, हम चेंज बदलते जाते हैं। हालेलुया, ये निशानी है। और शाऊल भी क्या बदल रहा था। हालेलुया, कितने अच्छी बात है कि नहीं। इसीलिए कभी भी जो है, मतलब किसी सेलिब्रिटी के पीछे मत भागो। सेलिब्रिटी मतलब सेलिब्रिटी पास्टर्स के पीछे मत भागो। प्रभु अगर अगुवाई करता है जिनके पास, उनके पास ही भागो। हम जब 2013 में जब हम राजस्थान में थे, ऐसे पास्टर आए केरला से जिनको कोई नहीं जानता है। एक पूरा ढीला सा एक शर्ट पहनेंगे, व्हाइट शर्ट, इतना तक शर्ट पूरा ढीला ढीला, ठीक है। मोबाइल भी बिल्कुल ऐसे हल्का सा मोबाइल, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। और उन्होंने जो है हम दोनों के ऊपर प्रोफेसी किया। हम जब कुछ नहीं थे, तुम बोलो कि तुम नौकरी को छोड़ोगे और प्रभु की सेवा करोगे और भाड़े के घर पे रहोगे। बोला, हम बोले कि हंसने लगे कि अरे भाई क्या बोल रहे हैं। बट पता है, वही जो है प्रोफेसी को हम अभी याद करते कि सब कुछ पूरा हुआ उन्होंने जो कहा। ठीक है, इसीलिए गॉड जहां जिसके पास लेके जाते हैं उनका सुनो और जो बोलते हैं इंस्ट्रक्शन उसको कर दो। ठीक है, बड़ा पास्टर के पास जाने से आप बड़ा नहीं बन जाएंगे, लेकिन प्रभु जिस जन के पास आपको लेके जा रहा है उसी जन के अंदर अधीनता के साथ आप बने रहो, प्रभु खड़ा करेंगे आपको। हालेलुया, प्रभु आपको बड़ा बना सकते हैं। हालेलुया, कोई व्यक्ति आपको बड़ा नहीं बना सकता है, ओनली गॉड, केवल प्रभु आपको बड़ा बना सकते हैं। हालेलुया, कितनी सुंदर बातें हैं। और जब ये गधे को ढूंढ के आया तो उसके अंकल मिले। किसको मिले? शाऊल को। हमें अगर प्रभु प्रोफेसी बोलता है तो हम बोलते ना, प्रभु ने मेरे बारे में ये बताया, और उसको बोल देते नीचा दिखाने के लिए उसके को, तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हें कुछ बोले नहीं। और चाचा, उसके चाचा मिले। कहाँ थे भाई तुम लोग?
तो उसे बोला कि साउल को हमने मिला, साउल को मिला हमने, ठीक है, वो राजा बनाना है, तुम राजा बनोगे, तुम ये बनोगे, कुछ ये जो था ये मन में रखा। प्रभु जो आपको जो प्रोफेसी करते हैं उसको ये बोला नहीं है, मन में रखो और प्रार्थना करते रहो, पूरा करेंगे प्रभु, ठीक है। वो बताने के लिए नहीं, दूसरे आपको बताने के लिए था, दूसरे को बताने के लिए नहीं है, ठीक है। और उसने जो है अपनी चाचा को क्या बताया कि सामुएल प्रभु का दास कहा कि गधे मिल जाएंगे, ठीक है, बट वचन में लिखा गया उसने कुछ नहीं बोला। मतलब कितना अच्छे स्वभाव का था कि नहीं उसका, ठीक है। और जब उसको राजा बनाया गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसका मजाक? साउल का मजाक उड़ाया लोगों ने। उसने क्या 10 का 27 में लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, अब दिखा दे तो सही है, ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं उसको। उसका लोगों ने मजाक उड़ाया, राजा बन चुका था, उसने उसको उनको दंड दिया, क्या उसके पास अधिकार था, लेकिन उनको भी उसने क्या किया, अनसुना कर दिया। जिसको जो करना है करने दो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने पहली लड़ाई जीता, तब बाकी लोगों ने जो साउल का सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखा ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, सामुएल के पास आए कंप्लेन देने के लिए, जो लोग साउल का मजाक उड़ा रहे हैं उनको मार डालो। बट किसने बोला? साउल ने बोला कि नहीं, आज के दिन किसी को मारा नहीं जाएगा। कितना सुंदर स्वभाव था उसके अंदर, इसीलिए तो प्रभु ने उसको चुना था, ठीक है, इसीलिए प्रभु ने उसको चुना था। और पता है साउल ने एक कमांड किया था सारे लोगों को, तुम फास्टिंग रहना, उपवास रहना, और उसका बेटा ही क्या है उस उपवास को तोड़ा, ठीक है। और साउल ने क्या किया, साउल के बेटा जोनाथन ने तोड़ा। साउल ने बोला कि उसको मार दिया जाए। कितना न्यायी था साउल, है कि नहीं? उसको मार डालो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसने गलत किया है। लेकिन लोगों ने विनती किया, गिड़गिड़ाया, तो उसी दिन उसका बेटा जोनाथन मारा जाता, क्योंकि साउल एक न्यायी राजा था। पर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो गिर गया। आजकल सभी के साथ होता है ऐसे। क्या हुआ? हम तो अच्छे थे, हमारा स्वभाव भी अच्छा था, हमारा जोश भी अच्छा था, जुनून में थे, प्रभु के लिए हम तड़प में थे, आग में थे, पर क्या हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आज हम देखने वाले हैं। 6 चीजों को देखूंगा, जल्दी जल्दी जाएंगे। साउल के अंदर क्या क्या ये 6 चीजें था जिसकी वजह से वो गिरा। पहला सामुएल 18:6 में लिखा गया है, 18:7 में लिखा गया है, जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएल नगरों में स्त्रियों ने निकलकर डफ और निकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचते हुए साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ ये गाती गई कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। कहीं 10,000 लिखा गया है, साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। ये मेरे बारे में गलत है कहीं, इसमें भी यही है, ओके, लाखों को, अंग्रेजी में 10,000 लिखा गया है ना, कि 10,000 पता नहीं क्या का होता है, ठीक है। जैसे भी है, साउल ने कम लोगों को मारा और दाऊद ने ज्यादा लोगों को मारा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग अगर आपके नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जब बढ़ने लगते हैं, ठीक है, आपकी बराबरी आने लगते हैं, जो सच्चा सेवक नहीं है उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जो सच्चा सेवक नहीं है, अरे यार ये मेरे जैसा प्रचार कर रहा है, उसको प्रॉब्लम, उसको दबा देते हैं, ठीक है, उसको बुलाए भाई, उसको साइड कर दो। सच्चा सेवक जो है खुश होगा कि उसके अधीन में लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे और ऊंचाई में जाए। सच्चा प्रभु का दुदास हो, जिसके पास पिता का हृदय है, वो खुश होगा कि लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन साउल के अंदर क्या है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्या है? प्रतिस्पर्धा का। पहला चीज क्या था? प्रतिस्पर्धा की आत्मा उसके अंदर आया। उसके अंदर क्या आया? साउल जो है उसकी आर्मी में था, साउल जो है उसकी आर्मी में बड़े, उसको प्रमोशन मिला, दाऊद को प्रमोशन मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब साउल को पता चला कि उसके पास सब कुछ है, केवल एक राजगद्दी चाहिए उसको, और कुछ सब कुछ है उसके पास,
बस एक राजगद्दी चाहिए उसको। तब प्रॉब्लम हुआ कि ये मेरी बराबर का है। हालेलुया। तब उसके अंदर क्या है, कंपटीशन आया और उसने उसके ऊपर जलन करने लगा। क्या, ईर्ष्या आया उसके ऊपर, ठीक है। और उसने क्या है, उसके पीछे पड़ गया। ये होता है, प्रॉब्लम होता है, भाई भाइयों के बीच में प्रॉब्लम होता है, बहन बहन के बीच में प्रॉब्लम होता है, बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के बीच में प्रॉब्लम होता है। जब करेंगे तो एक दूसरे के साथ लोगों का प्रॉब्लम होता है, ये होगा। लेकिन अगर आप सच में गिरना नहीं चाहते हैं, क्या करना है, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने सुंदर व्यक्ति को उसके राज्य के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। जब चेले लोग आए, किसके पास आए, यीशु के पास आए और कहने लगे कि प्रभु आपके नाम से एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा को भगा रहा है, हम उसको मना किए। यीशु ने क्या कहे, मना मत करो, क्योंकि हमारा ही काम कर रहा है, जो हमारे विरोध में नहीं है, हमारे पक्ष में। हम सब किसका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य का काम कर रहे हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि ये भारत के देश से बड़े बड़े पास्टर जो अन्य जाति से आ रहे हैं, और जरूरी है हमारे देश में अन्य जाति से जो बड़े बड़े पास्टर आ रहे हैं, बहुत प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को छू रहे हैं, लाखों लोग जो बच रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहिए हमारे देश में जो खुल के डट के बोल सके कितना विरोध हो रहा है, ठीक है, और लोग प्रभु का दास खड़े हो जाए हमारे देश में। और कंपटीशन जो है हमें गिराता है। जब हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की आत्मा आ जाता है, मैं उससे अच्छा करूंगा, मैं उससे अच्छा करूंगा, मैं उससे बेहतर करूंगा, मैं उससे बेहतर करूंगा। ये जो है, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये जो है दुष्ट का शक्ति आपको गिराने के लिए, ये जो है शत्रु जो है दूसरे को गिराने के लिए नहीं, ये आपको गिराने के लिए ऐसे बोल रहा है। आप इसको अगर फीड करेंगे आप गिर सकते हैं कभी भी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को कॉपी मत करो। क्या है, हम सब अलग है, अलग है कि नहीं, इसलिए सबका ये निशानी लिया जाता है। किसी के साथ किसी का मैच नहीं होने वाला है। चेहरा मैच हो जाएगा लेकिन ये कभी मैच नहीं होने वाला। किसी का अंगूठा निशानी किसी के साथ मैच नहीं होने वाला है। प्रभु ने ऐसा बनाई है हमें, हमारा काम भी अलग होना ही है। क्यों कॉपी करना है भाई, किसी को कॉपी मत करो, आप यूनिक है। और जब आप लोग बेस्ट होंगे तब लोगों का जीवन प्रभावित होगा। जब जो आप बनाना चाहते हैं प्रभु वो बनिए आप, ठीक है। और तभी होगा जब आप कंपटीशन नहीं रखेंगे, किसी के साथ कंपटीशन नहीं। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, इसका मतलब कल मैं जैसा था आज मैं वैसा नहीं रहने वाला हूं। आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। और मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि कल से ज्यादा प्रार्थना करूं। मेरे मन में एक मजाक वाला सवाल आया कि अगर डेली प्रार्थना बढ़ते जाएगा तो 24 घंटा ऊपर तो नहीं आएगा। प्रभु क्या होगा कि अगर प्रार्थना का लिमिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा। प्रभु सुंदर गिफ्ट एक्टिवेशन होने वाला है। जब प्रार्थना का लेवल बढ़ जाएगा आपके जीवन में क्या होगा, गिफ्ट एक्टिवेट होने वाला है, गिफ्ट एक्टिवेट होगा। प्रार्थना का लिमिट बढ़ाते जाइए जब तक गिफ्ट एक्टिवेट ना हो जाए। हालेलुया। एंड हम अपने जीवन में कलीसिया में गिफ्ट को कार्य करते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना बढ़ना चाहिए। हमारा कंपटीशन जो है हमारा खुद के साथ है कि मेरा प्रार्थना का जीवन पिछले से दिनों से ज्यादा हो जाए, बच्चों के साथ जो जीवन जो है पिछले दिनों से ज्यादा हो जाए। ये मेरा कंपटीशन मेरे साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। हालेलुया। हम कंपटीशन की आत्मा को इसी मसीह के नाम से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दूसरा जो है पहला सामुएल 15:11 में लिखा गया है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। जब हम सफलता को पा जाते हैं क्या हो जाता है, अगर हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे प्रभु को छोड़ना ही है। किस लिए हमें सफलता मिला, प्रभु की वजह से मिला। किस लिए मिला, प्रभु की वजह से मिला। और किसी को नहीं भूलना है, प्रभु को नहीं भूलना है। जीसस प्रभु थे कि नहीं। उसने क्या किया, उन्होंने संसार में प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। जुड़े रहे, जुड़े रहना हमें जरूरी है। किसके साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और लोग जो है जब एक ओहदे पे आ जाते हैं वो भूल जाते हैं कि ये, उनको लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ अच्छा ही था इसलिए प्रभु ने चुना है।
भाई कुछ अच्छा ही नहीं था, प्रभु ने चुन लिया इसलिए अच्छा ही दिखने लगा है अभी, ठीक है। प्रभु ने आपको बस चुन लिया, आप अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। प्रभु ने का ध्यान आपके ऊपर आ गया, आपके जीवन में बदलाव आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्या करना है? जुड़े रहना है। और कैसे वाला प्रार्थना? प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, कल आज रात को अच्छी नींद दीजिए और कल सुबह अच्छा सुबह दीजिए। ये वाला प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, ठीक है। प्रार्थना तगड़ा वाला प्रार्थना, तगड़ा वाला प्रार्थना। प्रार्थना में जो है आप प्रभु को सुनो, प्रभु के स्पर्श को महसूस करो। तो क्या प्रार्थना है? वचन में लिखा गया है, पौलुस इसलिए कहता है मैं अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। आप प्रार्थना करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करके देखिए, और आप देखिए कि आप बदलते कि नहीं। अपने आप में देखिए कि आप बदल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा थक जाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते थक जाइए। प्रभु दूसरे किसी को बदलने के लिए नहीं बोलेगा, आपको बदलेगा। और दूसरे किसी को, प्रभु मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, प्रभु कभी आप लोगों का चेहरा दिखाते हैं, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, कुछ तो होगा, ठीक है। इंस्पायर वाला प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेरणा वाला प्रार्थना, लंबे समय, ज्यादा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करो, और यही आपको क्या करेगा? बनाएगा। पंडा चर्च में बोल रहा था मैं कि ये चीजें सब कुछ रिप्लेस कर चुका है ना, आपके टच लाइट को, आपके वॉच को, ठीक है, आपके कैलकुलेटर को, आपके जो है बैंक को, वॉलेट को रिप्लेस कर चुका है, आपकी बाइबल को भी रिप्लेस कर चुका है, अच्छा कि नहीं? लेकिन आपकी प्रार्थना को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी प्रार्थना को रिप्लेस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जो चीजें केवल आप ही कर सकते हैं, प्रार्थना के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई भी आपके लिए प्रार्थना नहीं करने वाला है। आप खुद अपने लिए प्रार्थना कीजिए, उसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई मजाक नहीं। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना के साथ कंप्रोमाइज करेंगे? आप सारी चीजों से छुट्टी ले सकते हैं, आप अपनी जॉब से छुट्टी ले सकते हैं, आप अपनी सेवकाई से भी छुट्टी ले सकते हैं, पर एक चीज से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, प्रेयर से। जिस दिन प्रेयर से छुट्टी लेंगे, एनिमी जो है बीमार होते ही भी आपके जीवन में आएगा। भाई इसके मजाक मौका मिला है, आओ छुट्टी है यहाँ, या हॉलीडे मनाएंगे। खाली छुट्टी नहीं है, प्रेयर के साथ कोई छुट्टी नहीं। एनिमी हॉलीडे पिकनिक मनाएगा आपके लाइफ के साथ। प्रार्थना में जुड़े रहो। कलीसिया, आपको मजाक सी लग रहा होगा, बट दिस इज ये ट्रूथ है। प्रार्थना छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। सुपर नेचुरल चीज कहां से होगा? आपकी प्रार्थना से, आपकी घुटनों से, आपकी रात भर की जगे होने से। अलौकिक बातें रात में होगा। रात में दुष्ट आत्मा एक्टिवेट होते हैं, रात में शत्रु का कार्य एक्टिवेट होता है। भोर को उठो 3 बजे 4 बजे दुआ देना शुरू कर दो। क्या शत्रु आपको छोड़ेगा? बांध के रखेगा? भागना ही है। हालेलुया। जुड़े रहो। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने? जोर से बोलना है आपको। दूसरा क्या है? परमेश्वर से वो जो है दूर चला गया इसलिए गिरा, ठीक है। हम जो है दूर नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ लगे रहेंगे। तीसरा आयत को देखेंगे जो है अपनी जो है, तीसरा पॉइंट दिखाओ क्या था आपने? ईश्वर, हाँ, अपनी प्रसिद्धि की चाहत, ठीक है। पता है जो है पहला सामुएल 14 का अध्याय में लिखा गया है, 14 का 35 में शायद लिखा गया है, जब साउल जो है पहला जो जंग को जीता, उसने क्या बनाया? वेदी बनाया। क्या बनाया? क्योंकि वो ने सोचा कि प्रभु ने ये जीत को दिलाया है, अंतर बनाया जब उसको जीत मिला। लेकिन जब दूसरा जंग उसने जीता, 15 के बारे में लिखा गया है, और अपने लिए एक निशानी खड़ी की, ठीक है। अपने लिए क्या बनाया? अपना मोन्यूमेंट बनाया। मोन्यूमेंट क्या बोले? अपना मूर्ति को बनाया। मोन्यूमेंट वही हुआ ना, अपना मूर्ति, अपना स्मारक को बनाया। सबसे पहले जब जीता वेदी बनाया, लेकिन दूसरी बार जब जीता अपना स्मारक को बनाया।
अपनी निशानी को बनाया कि मैंने ये जीत को दिलाया है। जब मैंने किया है, ये मैंने किया है, भाई जान लीजिए कि वो व्यक्ति गिर चुका है और भागो उससे, ठीक है, उसके साथ हम भी तो आप भी गिर सकते हो, गिर चुका है। मैं कुछ नहीं होता है। सेलिब्रेट मतलब ये क्या है कि ये सेलिब्रिटी स्पिरिट उसके अंदर घुस चुका था। अब मैं हूं, ठीक है, अब मैं हूं और मेरी मूर्ति बनाओ भाई, ये सब मेरा क्या है, मैं राजा हूं, ठीक है। और ये साउल जो है उसी की वजह से गिरा था। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घटूं और तू बढ़े। कितना भी घटाऊं प्रभु तेरे बढ़ोतरी के लिए, कितना भी नीचे चले जाओ मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें आपकी अगर महिमा हो रहा है तो मुझे कबूल है। मैं उस सारी चीजों को ग्रहण करता हूं जिससे तेरी महिमा हो रहा है। मुझे उस सारी चीजों को रिसीव करना है, सारी चीजों को पा लेना है, सारे कष्टों को, सारे तकलीफ को, निंदा को, धरना को मुझे ले लेना है, अगर उसमें तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी महिमा मेरी सबसे बड़ी क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन को कहता है अपने आप को उसने बड़ा किया। जीसस क्या कहते हैं मत्ती 23:12 में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। उसने अपने आप को क्या किया, बड़ा बनाया। सबसे पहले बोल रहा कि मैं छोटा हूं, उसको प्रभु ने बड़ा बनाया। जब बड़ा बनाया मैं बड़ा हूं, प्रभु उसको छोटा बना दिया। कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं कुछ हो गया हूं। जब आपके मुंह से आकर क्या कुछ हो गए हैं, आप कुछ नहीं है, आपके गिरने की शुरुआत ही आ चुका है। एनी टाइम आप कुछ समय गिर सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं और कभी भी गिर सकते हैं। हालेलुया। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अपने आप को बड़ा मत बनाओ, अपने आप को बड़ा मत बनाओ। प्रभु को अलाउ कीजिए कि आपको बनाए। इसको अलाउ करना है। जो चीजें प्रभु बनाते हैं वो एस्टैब्लिश रहता है। क्या रहता है, वो बना रहता है। इसलिए दाऊद का राजगद्दी हमेशा के लिए स्थिर रहा। एंड साउल को क्या बोला, तेरा गद्दी जो है और स्थिर नहीं रहने वाला है। किसी भी टाइम वो गिर सकता था, गिरा उसने। हालेलुया। क्या हमको सीख रहे हैं, हम स्वार्थी नहीं होंगे, स्वार्थी नहीं होंगे। परमेश्वर का काम स्वार्थी मनुष्यता के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। समय से पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, समय से पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के समय में सब कुछ हमारे साथ हो। बस ठीक है। प्रभु आपने जो परफेक्ट प्लान किया है, हम ऐसे अनाज्ञाकारी जीवन को ना जिए कि वो टाइम को हम मिस कर जाए, वो ऐसा हमारे साथ ना हो कभी। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? पहले क्या था, प्रतिस्पर्धा की आत्मा, कंपटीशन, एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। और दूसरा जो है प्रभु को भूल जाना। तीसरा जो है अपनी जो है महिमा, अपनी प्रसिद्धि को देखना, अपने आप को फेमस करना। ये जो है दुष्टात्मा का, जो शत्रु का जो है सबसे बड़ा जो है क्या है, अस्त्र है आपको गिराने का। चौथा चीज क्या है, कंप्रोमाइज करना। क्या करना, समझौता करना। साउल जो है गिलगल में था, साउल की सेना गिलगल में थे और सामुएल कहा था कि 7 दिन के बाद मैं आऊंगा। और जो है फिलिस्तीयों सेना आगे था और उनको देख के ये सेना लोग डर गए क्योंकि साउल भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें, ठीक है। क्योंकि साउल जो है आके अन्न बलि और मेल बलि जब वो प्रभु के सामने रखेगा तभी जो है ये लोग आगे बढ़ेंगे साउल का इंस्ट्रक्शन को देख के। जब साउल नहीं आ रहा, लोग जो है क्या है इधर उधर बिखर रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, अरे भाई फिलिस्तीन लोग आके मार डालेंगे, उससे पहले भाग जाओ। और साउल जो है उनको इकट्ठे करने के लिए जो काम उसका नहीं था, उस काम को उसने किया। हालेलुया। जो काम साउल का था, जो काम परमेश्वर के दास नबी का था, नबी मतलब उससे बड़ा होगा कोई नहीं है। राजा भी डरते थे, नबी आ गया मतलब भाई कुछ गड़बड़ी को लेके आया या अच्छा समाचार को लेके आया। और नबी लोग हमेशा जो है कभी कभी जो अच्छा समाचार को लेके आते थे उस समय, हमेशा जो जब भी आएंगे परमेश्वर का दंड को लेके आते थे, ठीक है। परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा,
जब भी आते थे तो लोग डरते थे कि क्यों आया भाई, ये भागते थे उसके साथ। और जब ये सामुएल भी नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है, अपने मार डाले जाएंगे हम लोग, ठीक है। और साउल क्या किया कि जो काम सामुएल को करना चाहिए, जो अन्न बलि मेल बलि को सामुएल को चढ़ाना चाहिए, उसने चढ़ाना शुरू किया। क्यों? ताकि लोग इधर उधर ना भटके। आजकल के भी जो लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करते लोगों को रखने के लिए अपने पास, कई सारे झूठे तरीके अपनाते हैं, कई सारे गलत चीजों को अपना सकते, ये हमारे पास रह जाए, ये हमारे कलीसिया में रह जाए, ये मेरे साथ जुड़ जाए। भाई जिसको जाना है जितना जल्दी हो जाए चले जाए। मैं बता रहा हूं, इसमें एक प्रिंसिपल है, ये मैंने ये जिया है कि एक आदमी गलत आदमी जाता है, 4 अच्छे आदमी आ जाते हैं। ये पता नहीं कहां से प्रभु भेजता है, ये प्रभु का सिद्धांत है। अच्छे आदमी भी गए हैं, दुख होता है, ठीक है, दुख होता है, बट कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी को गलत रीति से अपने पास रखने के लिए। कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे आपको निंदा सहना पड़े, कोई बात नहीं। अगर आप सच्चे हो, डरना नहीं कभी भी। प्रभु की सेवा डर के साथ नहीं होगा। प्रभु की सेवा प्रभु के प्रसन्न करने के लिए होता है, मनुष्य को खुश करने के लिए कभी नहीं करना। प्रभु आपको खड़े करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, ये प्रभु का कार्य है, ठीक है। और उसने क्या किया कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को रखने के लिए उल्टा सीधा काम करने लगा। राजा का बुलाहट लड़ाई करना था, वो याजक का काम करने लगा। जिस काम के लिए प्रभु आपको चुना है, वही काम सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ करो। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। दूसरा किसी को, अरे भाई इसका काम अच्छा है, मैं ये काम करता हूं, नहीं ये काम नहीं है, उसका काम अच्छा है, ये काम करता हूं, कहीं नहीं खिचड़ी पक जाएगा फिर, ठीक है, और आप कहीं का नहीं रहेंगे। जो एक काम करो, बेस्ट करो, जो प्रभु ने आपको बुलाया है, ठीक है। जो भी कंप्रोमाइज किया है वो गिरा है। सिमसन को देखो, सुलेमान को देखो, कंप्रोमाइज किया ना, कितने सारी पत्नियों को लेके आया, सब जो है मूर्तियों को लेके आए, और भाई क्या करेंगे, रहने देते हैं उसको भी, ठीक है। उसके साथ भी जो स्ट्रॉन्ग किंगडम था वो गिरने लगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जल्दी जाएंगे, पहला पॉइंट जल्दी बोलिए आप लोग। दूसरा जोर से, मार्टिन क्या करोगे? जसन तू भी हंस रहा है, ये बोलो यार क्या है? ईश्वर से अब क्या याद रहेगा वो घर में जाके फिर, ठीक है। तीसरा क्या था? अपनी प्रसिद्धि को देखना, जोर से बोलो, प्रभु का सेवक है हम, हमें पॉइंट याद रखना चाहिए। चौथा क्या है? समझौता नहीं करना। प्रभु जो है, प्रभु जो जैसे बोला है, ईमानदारी के साथ काम करना। पांचवा जो है, दूसरे को दोष नहीं लगाना। पहला सामुएल 15:21 में लिखा गया है, परंतु क्योंकि सामुएल ने साउल को कहा था, ये प्रभु का वचन है। क्या है? प्रभु का वचन है, प्रभु का आज्ञा है कि अमालेकियों के लोगों के ऊपर आक्रमण कर। किसके ऊपर? अमालेकी। क्योंकि ये लोग जो है, तुम जब छुटकारा तुम्हारा हो रहा था, तब तुम जो है फिरौन राजा के बंधन से तुम लौट के आ रहे थे, ये लोग ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था, उनको छोड़ना नहीं, और राजा समेत पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, बच्चे सबको मार डालना। लेकिन साउल ने क्या किया? सबको तो मारा, राजा को छोड़ा, और जो अच्छे भेड़ बकरी, उसको लगा कि ये अच्छे हैं, परमेश्वर का बलिदान चढ़ाएंगे, ठीक है। और उसने क्या किया? उसी को अपने पास रखा, ठीक है। और जब सामुएल उसके पास आया कि तूने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, तो उसने क्या बोला? किसको ब्लेम किया? मैंने नहीं किया ये, भाई तुम राजा है, क्या किया तुमने? क्या आज्ञा दिया तुमने? तुम आज्ञा देने का काम तुम्हारा था, मैंने ये नहीं किया। ये प्रजा के लोग उन्होंने किया, ये सब ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। अभी जो आपकी परिस्थिति जो है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, आप खुद है। अगर अभी तक आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि आपके बढ़ोतरी नहीं हुआ है अभी तक। बुराई करते करते कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप दूसरे के ऊपर दोष करते रहेंगे। इसके वजह से मेरे साथ ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इस परिस्थिति की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ।
ये चीजों को छोड़ना है अगर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए वचन कहता है कि प्रार्थना करो। जो दोष लगा रहा है वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, 100% में कह रहा हूं, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। और प्रार्थना भी कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसकी उन्नति होता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना करते रहो, आपको दोष लगाना ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका उन्नति होगा। और जो अपने आप का उन्नति होता है वो कभी दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे घरों में? अन्य भाषा में अपनी उन्नति करेंगे, प्रार्थना में ही उन्नति होगा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बदला हुआ व्यक्ति होता है। एक प्रेइंग मैन इज अ चेंजिंग मैन। बिना प्रार्थना कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। कितना भी बार कलीसिया आ जाओ, कितना भी वचन को सुनो, जब तक आपका पर्सनल टाइम प्रभु के पास, प्रभु के साथ नहीं होगा, आप नहीं बदलने वाले हो। लिख कर रख लो ये, क्योंकि हमारा परमेश्वर भक्त और भगवान वाला परमेश्वर नहीं है कि चर्च में आ जाओ और पवित्र हो जाओ। हमारा परमेश्वर पिता और पुत्र रिलेशन वाला परमेश्वर है। और रिश्तों को आदर करते हैं। वो हमसे ज्यादा और हमसे मिलना चाहते हैं और हमारे साथ उस सहभागिता को वो पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारा परमेश्वर जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, हमसे ज्यादा परमेश्वर एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। देखो, पिता को पूछो अपने बेटे के साथ कैसे एंजॉय करता है। बेटे से ज्यादा फादर एंजॉय करते हैं। आप परमेश्वर के सामने घुटने टेको, जाओ, बाकी सारे काम इधर उधर जाने दो, समय को बिताओ। बदल के आएंगे। क्या है? बदल के आएंगे। इज़राइल क्यों मारे गए? कंप्लेन करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इज़राइल क्यों मारे गए? कंप्लेन किए। क्या किया उन्होंने? इतने बड़े छुटकारा को देखा, 10 बड़े बड़े चमत्कार हुए, फिर उनके राजा की गुलामी से बाहर निकले, लेकिन अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाए। लोग जो है, दुष्ट आत्मा भी हमारी बातों को मानता है, लेकिन लोग जो है अभी भी हमारी बातों को नहीं मानते हैं। कैसे होगा? आपको जानना पड़ेगा कि कंप्लेन जो है आपको गिराने के लिए ही है। शत्रु का काम क्या पता है? शैतान का कार्य एक्यूज करना, दोष लगाना। लूसीफर का काम क्या है पता है? दोष लगाना। और जीसस का काम क्या है? प्रभु उसको छोड़ दो। अब कौन है? अब कौन है दोष लगाने वाले? शत्रु का बच्चा है आप। छोड़ दो प्रभु, क्षमा करो उसको। जीसस ने अपने ऊपर सारे दोष को ले लिया है। अब कौन होते हैं किसको ब्लेम करने के लिए? किसी ने अपने पापों को ले लिया, हमारे पापों को, आपके पापों को, मेरे पापों को ले लिया, और हम दोष लगाते रहेंगे। कब तक छुटकारा होगा हमारा? ऐसे जीवन नहीं चलने वाला है। मसीह जीवन ऐसे नहीं चलता है मेरे भाई बहन। मसीह जीवन जो है सामर्थ के साथ चलता है। मसीह जीवन एक सुपरनेचुरल लाइफ है, और ये आपको महसूस करना है। हालेलुया। दोष नहीं लगाएंगे, इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा ही नुकसान है, और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जिसको दोष लगा रहे हैं उसका भी नुकसान नहीं होगा, हालांकि उसके रेपुटेशन ऊपर डैमेज आएगा। इतना खराब बात ना है, हमारे दोष लगाने के द्वारा किसी के रेपुटेशन में डैमेज होता है। हमें और कोई फर्क नहीं है। पहले दुख लगता था, अभी कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रभु के कार्य करने का तरीका को हम जान चुके हैं। कोई फर्क नहीं है, लेकिन दुख लगता है, फर्क नहीं पड़ता है काम में। प्रभु के सामने सच्चे हैं, प्रभु बढ़ोतरी देंगे आपको। हालेलुया। दोष लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। असफल, ठीक है, आप कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन तब तक आपको असफल नहीं माना जाएगा। ये प्रभु का दास कहते हैं, बहुत बड़ी दास है। आप कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन तब तक आपको असफल नहीं माना जाएगा जब आप अपनी असफलता के लिए दूसरे को दोष देंगे, तब आपको असफल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? जब अपनी असफलता का कारण दूसरों को बताएंगे, तब आपको टैग दिया जाएगा कि दिस इज रियली एन अनसक्सेसफुल मैन।
ये सच में एक असफल व्यक्ति है। कभी भी सफल होना चाहते हैं, डोंट ब्लेम अदर्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए दानियल क्या क्या पता है, दानियल ने अपने पूर्वजों के लिए, क्या ये पूर्वजों ने पाप किया प्रभु और उसका सजा हम भुगत रहे हैं, उसने कहा कि प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर। शुरुआत कहां से आएगा? इधर से आएगा, मेरे से आएगा, मेरे हृदय से आएगा। मैं बदल जाऊंगा, मेरा परिवेश बदलेगा। ठीक है, इसलिए दानियल क्या प्रार्थना किया? पश्चाताप की प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। उसके बाद अपने पूर्वजों के पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना किया। सबसे पहले अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने आना है। डोंट ब्लेम। आप बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या बढ़ेंगे? आमीन कहना है। हालेलुया। एक्सक्यूज नहीं देंगे। जो लोग दोष लगा रहे हैं, प्लीज उनसे दूर जाइए। क्यों दूर जाना है? अगले बार आपको दोष लगा देंगे। ठीक है, उनसे दूर जाइए। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट नंबर आपका आ सकता है। प्लीज दोष लगाने की बात मत रहिए। पता है गॉसिप क्या है? पता है, बोलना नहीं है, सुनना और मुंह बोलना भी गॉसिप। ओके, ये भी गॉसिप है। आपको जानना है, इसमें आपका अभिषेक जाएगा। आप लग रहा है कि मैं उसको काम दे रहा हूं, आप उसके लिए झूठा मसीहा बन रहे हैं, एंटी क्राइस्ट बन रहे हैं। और एंटी क्राइस्ट कहां से उठेगा? यहां से उठेगा। कहां से उठेगा? मतलब लिखा गया मत्ती 23 में, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, कलीसिया से उठ खड़े होंगे। कहीं वो बाहर से नहीं आने वाला है। किसी के लिए झूठा मसीहा मत बनिए, सच्चा सलाह दीजिए। सिग्निफिकेंट लोगों के जीवन में आप जो है बदलाव को लेके आइए। प्रभु आपको जितना लोगों के जीवन में बदलाव को लाएंगे, उतना लोग आपके जीवन में लेके आएंगे प्रभु। क्योंकि इसके पास लेके आऊंगा मैं, क्योंकि ये लोगों को बदलता है। लोगों को बदलिए। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में क्या करना है? इंपार्ट करना है। ठीक है, इंपार्टेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, यीशु का साउल का जैसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या था? मैं भूल गया। दोष नहीं लगाना। हम दोष लगाएंगे? नहीं लगाने वाले हैं। सामुएल दोष लगाता रहा। राजा था, छोटा मोटा व्यक्ति चलता, राजा था वो, उसके अंदर सब कुछ था, उसके नियंत्रण में सब कुछ था। आपके जीवन आपके नियंत्रण में है क्या? क्यों सुन रहे हो किसी का? क्यों किसी के अनुसार चलो? वचनों के अनुसार चलो ना, आज्ञा को मानो, प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके घर के मुखिया की बातों को मानो, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन रहता है। जीसस की बातों को मानो, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन रहता है। कोई भी जो है शत्रु की बातें आ ही नहीं सकता। सिंपल सी बातें हैं, सरल बातें हैं। प्रभु ने ऐसे उल्टा सीधा आज्ञा नहीं दिया है, सिंपल आज्ञा को दिया है। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? यस, हालेलुया। लास्ट जो है 15 का 30 पढ़ेंगे। लास्ट का पॉइंट दिखाओ, क्या था? मनुष्य को प्रसन्न करने वाला स्वभाव। उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर, मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। सामुएल ने तो साउल का खिंचाई किया है, और साउल फिर भी चाह रहा था कि लोग जो है जिनकी वो अगुवाई कर रहा है वो उनकी आदर करें, वो खुश रहे। और इसलिए सामुएल को बोला कि तू ऐसा कल एक्टिंग करके तू मेरे जीवन से खुश है, और तू आ बस लोगों के सामने खड़े हो जा। सामुएल क्या किया? सामुएल ने साउल को उसके बाद दोबारा मिला नहीं। ठीक है, दोबारा वचन में लिखा गया है, आप अगर 15 चैप्टर पढ़ेंगे, 15 चैप्टर पढ़ेंगे, कि उसके बाद मरते दम तक सामुएल ने साउल को मिला नहीं मरते दम तक। क्यों? क्योंकि मनुष्य को खुश करने वाला व्यक्ति था, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? अरे भाई सोच रहे प्रभु क्या कहेंगे, मैं ऐसे करूंगा प्रभु क्या कहेंगे। लोगों को, सारे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं
खुश नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज गारंटी है, प्रभु को खुश कर सकते हैं आप। एक व्यक्ति को खुश करो ना, एक ही व्यक्ति को खुश करना है, खुश करो उसको खुश कर दो बस। आप वो क्या करेंगे आपके लिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर सकते हैं। आपको प्रभु को खुश करना शुरू कर दो। हालेलुया। और जब आप प्रभु को खुश करेंगे, निश्चय आपके जीवन में प्रभु बदलाव को लाएंगे। हालेलुया। आज हम पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन को जांचिए, क्या मेरे अंदर उस प्रतिस्पर्धा की आत्मा है? क्या मैं जो है अपनी जो है बड़ाई करता हूं? क्या मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है क्या जो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं लोगों, मेरे जो काम में कॉम्प्रोमाइज करता हूं, सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता चलता है? ठीक है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो है क्या का पॉइंट लिखा गया है, जो मनुष्य को खुश करता है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं क्या जो दोष लगाता है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं क्या? आज अगर आपके जीवन में ऐसा चीजें दिख रहा है, क्या आप अपनी महिमा को ढूंढते हैं क्या? अगर ऐसा चीजों को दिख रहा है, आपको प्रार्थना करना है, क्या मैं प्रभु से भटक गया हूं क्या? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव किसकी तरह हो? यीशु की तरह हो। साउल तो कुछ भी नहीं था, प्रभु ने उसको खड़ा किया। जीसस जो है फादर के लेवल में थे। किसके लेवल में? पिता के लेवल में। किसके लिए वो अधीन? पिता से अपने आप को कम किए हमारे लिए। कैसा स्वरूप धारण किया? दास का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को नम्र किया। इसी कारण प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। और लिखा गया है इस नाम को जो है सारे लोग उस नाम के सामने क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपके स्वभाव को मांगते हैं। आज अगर ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, आज हम पश्चाताप के हृदय के साथ आपके सामने करते हैं, उन सारे बातों को नकारते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ये सारे बातें प्रभु मेरे जीवन से चले जाए। प्रभु मैं सच्ची रीति से बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं आप में टिके रहना चाहता हूँ, मैं कभी गिरना नहीं चाहता हूँ। प्रभु ओ सुंदर कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रतिस्पर्धा की आत्मा, जलन रखना, ईर्ष्या रखना, ये मेरे जीवन से चले जाए।